behind this, what is the science behind this? Friction force. Friction force oppose the motion. Motion को अपोज करता है, रोकने की कोशिश करता है. Friction force mainly रफ सरफेस पर ज्यादा लगता है, इसीलिए जब इसका सरफेस रफ है तो ट्रैवल हमारी धीरे धीरे जा रही है. ये मोशन को अपोज कर रहा है रफ सरफेस से. लेकिन जब हम न्यूज़पेपर को ले रहे हैं तो न्यूज़पेपर की स्पीड ज्यादा है. क्यों? क्योंकि इसका सरफेस स्मूथ है. स्मूथ सरफेस पर फ्रिक्शन फोर्स कम लगता है, जिसके कारण ये चीजों को रोकता कम है, इसीलिए इसकी स्पीड जो है वो ज्यादा है. ठीक है, समझ में आया आपको? इसीलिए क्लास कर रहे हैं. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? कि तन्वी ने ग्लास को अच्छे से पकड़ लिया, बट सूर्या ग्लास को अच्छे से नहीं पकड़ पा रही थी. नेचर ऑफ सरफेस, फ्रिक्शन फोर्स के ऊपर नेचर ऑफ सरफेस का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है. सूर्य के हाथों में ऑयल की लेयर थी जो इसके सरफेस को स्मूथ बना रही थी, जिसके कारण फ्रिक्शन फोर्स कम अप्लाई हो रहा था. यहाँ पर तन्वी के हाथ बिल्कुल फ्री है, रफ सरफेस है. जब ये ग्लास को पकड़ती है तो यहाँ पर ग्रिप अच्छे से मेंटेन होती है, रफ सरफेस पर ग्रिप अच्छे से मेंटेन होती है और चीजें रुकी हुई रहती है. तो मेनली मूव करने के लिए हमारे पास एक ग्रिप होनी चाहिए, और ग्रिप के लिए रफ सरफेस की नीड होती है, रफ सरफेस जरूरी होता है. और जहाँ पर हमें चीज़ों को स्पीड में चलाना होता है, फास्ट मूविंग करानी होती है, वहाँ पर हम उन ऑब्जेक्ट के सरफेस का नेचर जो होता है वो मेनली स्मूथ होता है. हमने क्या कंक्लूड किया है एक्सपेरिमेंट से कि सरफेस जब रफ होता है तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा अप्लाई होता है, और जब सरफेस स्मूथ होता है तो फ्रिक्शन फोर्स कम अप्लाई होता है. फ्रिक्शन फोर्स कम अप्लाई होगा तो चीज़ें स्लिप कर जाएंगी, रुकेंगी नहीं, और फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो चीज़ें रुकेंगी. अंडरस्टैंड?